आए हो? क्या हुआ भाई? नाटक नहीं देखना क्या? नाटक? कैसा नाटक भाई? अरे आओ मंडली आओ, नाटक हम दिखाएंगे। यहाँ बैठे लोगों को एक सीख हम सिखाएंगे। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे आज देखो फिर से आई नाटक वाली टोली, नाटक वाली टोली भैया, नाटक वाली टोली। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो 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 हमारी बोली, सुनो हमारी बोली भैया, सुनो हमारी बोली। अरे पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। यहाँ बैठे लोगों को एक सीख हम सिखाएंगे, सीख हम सिखाएंगे, सीख हम सिखाएंगे। आओ आओ नाटक देखो। भारत में बिना टिकट के सफर करना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। भारत में सड़कों पर कचरा फैलाना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। भारत में शराब पीकर वाहन चलाना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 10,000 रुपए। भारत में भ्रूण हत्या है दंडनीय अपराध, सजा जेल। भारत में HIV का ज्ञान सबको है। इसमें हंसने की क्या बात है? भाई नैया, शर्म नहीं आती क्या? कैसी बातें कर रही है? बढ़ तो रहा है भारत, पर क्या जागरूक हो रहा है? तो कोई बात नहीं, आज हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र आपको एड्स के प्रति जागरूक करने आए हैं। जी हाँ, एड्स एक लाइलाज बीमारी जिसके बारे में लोग आज भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में आज हम आपको अलग अलग नाटकों के माध्यम से अवगत करेंगे और एक सीख सिखाएंगे। तो आइए इस सजगता की कश्मकश को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी पहली प्रस्तुति। और भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई ये क्या कर रहे हो भाई? सिगरेट है, सिगरेट? सिगरेट नहीं भाई, सिगरेट अच्छी बात नहीं भाई। लगा के तो देखेंगे भाई। ये तो बहुत सही चीज है भाई। इससे भी बढ़िया चीज ले रहा हूँ। ये क्या है भाई? ये क्या है? अरे ये तो नहीं नहीं भाई, और बढ़िया चीज है भाई। नशे नहीं करते भाई। चल भाई फिर मैं चलता हूँ भाई। हाँ, इसको आना जाना लेके रहोगा। और फिर देखते ही देखते जब वो लड़का नशे का आदी हो जाता है। हेलो हेलो अच्छा नहीं यार, इस साइड भाई, तेरे को पता है नशे की आदत हो गई तो उससे पैसों की कमी आ गई। पैसे नहीं तुझे पता नहीं आजकल खून बेच के पैसे मिल जाते हैं। है? खून बेच के पैसे? हाँ। सच्ची? हाँ हाँ, कर कुछ उपाय, आजा। चल भाई मैं करता हूँ मैं दुकान। अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, पैसों के लिए खून देने गया था। खून दिया तो उन्होंने जांच की, जांच में उन्होंने HIV बता दी भाई। अरे अच्छा ये कुछ नहीं भाई, जांच हुई थी, जांच। आजा एक बार। अरे मैं लेके आऊँ और ट्राई करेंगे। चल भाई कोई नहीं फिर। ड्रग्स लेने वालों को ग्रुप में मिलती तालियां, पैसे न मिलने पे माँ बाप को देते गालियां। मेहनत करके जिसने पाई पाई जोड़ी आज है, नशे खातिर उसी माँ की बेच डाली बालियां। जैसा आप सबने देखा हमारी प्रस्तुति के द्वारा कि एक ही सुई से नशे करने से भी फैल सकता है एक, तो सजग रहें। इसी सजगता को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कि कैसे एकाधिक शारीरिक संबंध रखने और जागरूक ना होने की वजह से भी फैल सकता है ये। अरे सुनो, आपका रुमाल दे दो। थैंक यू। अरे भाई दिल आ गया इससे। अरे भाई तेरा एक बारी में कितनियों पे दिल आएगा? अरे भाई दिक्कत क्या है, जिंदगी की वजह तो इसी में है। अरे भाई ठीक है, मजे तो ले पर थोड़ी सावधानी रखियो। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक लड़का एक धीरज की दीवानी। और समय का पहिया घूमता है और आगे देखते हैं इन युवा प्रेमियों के साथ ऐसा क्या हुआ। नमस्ते डॉक्टर साहब,
आजकल मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है और थकान होती है। कब से आ रहे हैं आपको ये लक्षण? महीना हो गया है। बुखार भी आता है? बुखार भी आता है, जुकाम भी, खांसी भी, सब कुछ आता है। दवा लेने से चला जाता है, बुखार से रहता है? बुखार चला जाता है तो खांसी लग जाती है, नहीं तो कुछ और लग जाता है। दुखी हो गए हैं हम तो। ये कुछ जांचें लिखी हैं, अपना सैंपल जांच के लिए दे दो। ये रही आपकी रिपोर्ट। क्या हुआ? मैंने आपको कहा था हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर गलती क्या हुई? मैंने आज HIV का टेस्ट किया, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। क्या? इसका मतलब मैं भी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें निरोध इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? देखा, अपनी लापरवाही का नतीजा, जवानी का जोश उड़ा देता है होश। सभी युवाओं से एक ही अनुरोध, नई चीजों का ना करें विरोध। ऐसी भूल करने से पहले एक बार दिमाग में जरूर लाएं विरोध। तो अभी आप सबने देखा कि कैसे एकाधिक शारीरिक संबंध रखने से फैलता है एड्स। अब इस सजगता की कशमकश को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। अरे बेटी, मैंने सुना है हमारे गांव में रक्तदान का कैंप लगा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो 18 वर्ष की भी हो गई हो, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। जी पिताजी, इसके बारे में मैंने भी यही सुना है और मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे रक्तदान जरूर करना चाहिए। अरे आओ बेटी, आओ आओ, तुम्हें देखकर दिल प्रसन्न हो गया कि हमारे देश के युवा भी रक्तदान करना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं भी यहाँ रक्तदान करने के लिए आई हूँ, पर क्या उससे पहले मैं जान सकती हूँ कि इस कैंप की देखभाल कौन से डॉक्टर कर रहे हैं? अरे बेटी घबराओ नहीं, यहाँ डॉक्टर भी हम हैं और देखभाल करने वाले भी हम हैं। माना कि मैं बाकी डॉक्टर जितना पढ़ा लिखा नहीं, बट मेरा तजुर्बा बहुत ऊंचा है। नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब तक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध ना हो तब तक मुझे रक्तदान नहीं करना है। अरे बेटी तुम निश्चिंत रहो, मेरे ताऊ के साला का सारा डॉक्टर है और मेरे घर में काफी करीबी डॉक्टर है। तुम निश्चिंत रहो, अपनी उम्र पता बताओ और रक्तदान करो। ठीक है, तो मैं रक्तदान करने के लिए तैयार हूँ। रक्तदान करने से पहले हर एक चीज की जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि एक ही सुई से बार बार रक्त लेने से भी फैल सकता है एड्स। और फिर कुछ समय बाद पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटी, बताओ क्या हुआ। वो पिछले कुछ दिनों से मेरी मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता था और मुझे नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। मेरा वजन भी बहुत कम होता जा रहा था, तो कुछ जांच कराने के बाद पता चला क्या पता चला? कि मुझे एड्स है। क्या ये क्या कह रही हो? मुझे तो पहले ही पता तुम हमारे लिए एक मुसीबत हो। पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करवा के आई हो। सुनिए तो बस बस बस, क्या रह गया सुनने सुनाने को? मैं एक प्रसिद्ध बाबा जी को जानती हूँ, वही तुम्हारी शुद्धि करेंगे अब। यह एक बीमारी नहीं, जैसे कोई श्राप है, जैसे किया कोई पाप है। जब अपनों ने ही ना साथ दिया तो गैरों से क्या आस है। झटका बाबा की जय, झटका बाबा की जय, झटका बाबा की जय, झटका बाबा की जय। कल्याण हो मेरे सभी भक्त जनों का दरबार में स्वागत है। जिस किसी भक्त को कोई भी समस्या हो वह बाबा के चरणों में आए और समस्या का निवारण पाए और दक्षिणा लाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और आज अपनी बेटी की समस्या का निवारण करवाने आपके समक्ष लाई हूँ। वाह बेटी, बहुत सुंदर। क्या? अरे बाबा कहना चाहते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी को बाबा के पास लेकर आए। बताओ बेटी, क्या समस्या है? पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आई है। ये एड्स निकला है इसको। कहीं वो दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। लगता है बेटी से जवानी संभल नहीं रही, लेकिन जब तक बाबा जी हैं चिंता की कोई बात नहीं। एक हफ्ते तक घर का सारा काम उल्टे हाथ से करवाओ, अवश्य ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। लेकिन उससे क्या होगा? अरे बाबा जी ये आम नहीं, बाबा जी ये खास है। मनुष्य नहीं, साक्षात अवतार है। एड्स हो या कैंसर या चाहिए बच्चा मेल, बाबा जी की छड़ी के सामने सारे इलाज है फेल। झटका बाबा की जय, झटका बाबा की जय। वैसे तो एड्स का कोई ठोस इलाज नहीं है, पर ART के इलाज से इसे कुछ हद तक टाला जा सकता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में बिल्कुल ना आए। ये आपकी मजबूरी और अंधविश्वास का फायदा उठाकर आपसे पैसे ऐंठते हैं। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अरे तू रट उससे, तुझे पता नहीं है कि इसे एड्स है। अरे भाई क्या बताएं आजकल के बच्चों का
ना इनसे इनकी जवानी संभलती है ना इनकी बीमारी। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? दूर हो जा यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैंने तो इसके घर कल खाना भी खाया था। इसके माँ बाप ने ज्यादा सर पे चढ़ा रखी है ये। अरे तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू क्यों आ रही है मेरे पास? तुझे भी एड्स हो गया तो? मैं तेरी दोस्त हूँ ना, मुझे पता है एक साथ बैठने से या खाने से नहीं फैलता है। न जाने क्यों आज भी समाज में धारणा है कि बस छूने मात्र से फैल जाता है एड्स। निसंदेह हम आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर गलतफहमियों के रास्ते पर। माना हम सारे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद से, अपनों से शुरुआत तो कर सकते हैं। लोगों से समाज है, ना कि समाज से लोग। क्या फायदा है ऐसी दुनिया में रहने का जहाँ आपके खुद के माँ बाप ही आप पर भरोसा ना करते हो? तो आप आपके पड़ोसियों से, गैरों से क्या ही आस रखोगे? नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। क्यों नहीं सुन रहा था कोई इस लड़की की बात? सिर्फ शारीरिक संबंध से ही नहीं फैलता है एड्स। रक्तदान में एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करने से भी फैल सकता है एड्स। आज इस छोटी सोच की वजह से मैंने एक बहुत ही अच्छी दोस्त खोई। लानत है इस समाज पर। मासूम सी थी वो लड़की, मासूम सी थी वो लड़की जिसका नहीं था कोई दोष। जमाने की दबाव में आके खो बैठी होश, जमाने के दबाव में आके खो बैठी होश। अब कुछ नहीं बचा करने को, अब कुछ नहीं बचा करने को सिवाय अफसोस, अफसोस, अफसोस। तो आइए अब जानते हैं कि वास्तविकता में किन कारणों से फैलता है एड्स। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी फैल सकता है एड्स। HIV संक्रमित रक्त एवं रक्त उत्पाद से भी फैल सकता है एड्स। HIV संक्रमित सुइयों व सिरिंजों के इस्तेमाल से भी फैल सकता है एड्स। HIV संक्रमित गर्भवती माता से उसके होने वाले शिशु को भी हो सकता है एड्स। होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक पुरुष का दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध से भी फैल सकता है एड्स। आइए अब जानते हैं किन कारणों से कदापि नहीं फैलता है एड्स। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से नहीं फैलता है एड्स। HIV संक्रमित व्यक्ति को छूने या हाथ लगाने से नहीं फैलता है एड्स। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता है एड्स। सामूहिक स्नान घर और शौचालय का इस्तेमाल करने से भी नहीं फैलता है एड्स। मच्छर के काटने से नहीं फैलता है एड्स। एड्स के मरीज की शारीरिक प्रतिरोधक और रोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से टीबी के विषाणु उसके शरीर के अंदर आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं। तो इसलिए HIV के पेशेंट और टीबी के पेशेंट को टीबी और HIV की जांच करवा लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं HIV से बचने के उपाय। लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक से करवाएं अपने खून की जांच। गर्भावस्था के दौरान HIV की जांच और उपयुक्त इलाज करवाएं। भारत में हर साल 65,000 से भी ज्यादा लोगों को एड्स होता है। भारत में कई सरकारी संगठन एड्स रोगियों का मुफ्त में इलाज करते हैं। एड्स होने पर घबराए नहीं, सुरक्षा के लिए संपर्क करें 1097 पर। ना फैलता है ये स्पर्श से, ना ही हाथ मिलाने से। ये बस एक बीमारी है ये बस एक बीमारी है जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से। ना करो घृणा उस व्यक्ति से, न डरो उसे अपनाने से। थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसे आगे जाने से। अभी सोच बदल लिया, अभी ही अगर संभल लिया, तो कोई न रोक सकेगा हमें इसे हराने से। बीमारी से नफरत करें।